हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रिशियन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक हमारे पास सेटअप बॉक्स का फ्री डिश है। इस फ्री डिश रिसीवर में प्रॉब्लम क्या है पहले हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, इसकी मेन लीड को सबसे पहले हम इस सॉकेट में लगा लेते हैं और सॉकेट में लगाने के बाद दिखाते हैं कि यहाँ पर डिस्प्ले में कुछ आ रहा है कि नहीं, ये सेटअप बॉक्स ऑन हो रहा है कि नहीं। बेसिकली इसमें प्रॉब्लम ये है, ये सेटअप बॉक्स ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए हम आपको एक बार यहाँ पर लगाकर दिखा देते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए, सॉकेट में इस तरह से लगा लेना है और लगाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी डिस्प्ले शो नहीं कर रहा। हम स्विच को भी प्रेस कर ले रहे हैं, देखिए यहाँ से कोई भी डिस्प्ले शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा सेटअप बॉक्स है ये पूरी तरह से डेड हो चुका है, पूरी तरह से खराब हो चुका है। तो इसमें देखते हैं कि किस प्रकार का फॉल्ट है, कहाँ पर फॉल्ट है, उसको कैसे रिपेयर किया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें चेक करनी है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता लग जाएंगी। तो अगर आपको डीडी फ्री डिश रिसीवर की रिपेयरिंग सीखना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अन्यथा आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार का फॉल्ट है। तो यहाँ से इस सॉकेट में से इस टू पिन टॉप को निकालते हैं, यानी कि इसकी मेन लीड को निकाल लेते हैं और निकाल लेने के बाद अब इसके स्क्रू को ओपन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्क्रू, दो स्क्रू और यहाँ पर पीछे भी स्क्रू हैं, दो स्क्रू पीछे भी हैं और यहाँ पर साइड में भी दो स्क्रू हैं, यानी कि टोटल इसमें 6 स्क्रू हैं। 6 स्क्रूओं को हम खोलकर ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको रिपेयर करना सिखाते हैं। इस डीटीएच सेटअप बॉक्स के हमने सारे स्क्रू को ओपन कर लिया है। अब हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ढूंढना सिखाते हैं, किस प्रकार से इसके अंदर की प्रॉब्लम को ढूंढना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सर्किट आपको दिख रही है इसको बोलते हैं एसएमपीएस, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई, और इसको बोलते हैं वीडियो कार्ड, यानी कि यह एक वीडियो कार्ड होता है जिसकी वजह से हमारा जो डिस्प्ले शो होता है टीवी वगैरह में जो हम देख पाते हैं वो इसी की वजह से होता है। और ये हमारा पावर सप्लाई है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज प्रोवाइड करवाता है। तो चलिए सबसे पहले हम एसएमपीएस के पास चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि मेन लीड के द्वारा इन दोनों पॉइंटों पर सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो चलिए हम मेन लीड को पहले सॉकेट में लगा लेते हैं और लगाने के बाद मल्टीमीटर के द्वारा यहाँ पर चेक कर लेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर इस प्रकार का आपको मल्टीमीटर ले लेना है और मल्टीमीटर को सबसे पहले 750 की एसी रेंज पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 वोल्ट की एसी रेंज पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 750 वोल्ट की एसी रेंज पर सिलेक्ट हो चुका है और ये दोनों प्रोब तो लगी हुई हैं। अब हम इसको चेक करके दिखाते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है तो हमारी मेन लीड सही मानी जाएगी। तो चलिए हम मेन लीड को पहले सॉकेट में लगा लेते हैं और लगाने के बाद चेक करके दिखाते हैं। तो ये रही हमारी मेन लीड। इस मेन लीड को हम सॉकेट में लगा लेते हैं। देखिए ये तो सॉकेट में लग चुका है। अब हम यहाँ पर चेक करके आपको दिखाते हैं कि ये हमारी मेन लीड अगर सही होगी तो यहाँ पर वोल्टेज पूरा का पूरा मिलेगा, नहीं सही होगी तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों पॉइंटों पर चेक कर लेना है। तो अभी देखिए स्विच को हम ऑन करते हैं, यहाँ से स्विच को हमने ऑन कर दिया। अब यहाँ पर वोल्टेज मिलने चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप 195-96 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि जितना वोल्टेज है हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, मिल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि मेन लीड हमारी ओके है। अब जब मेन लीड ओके है तो आगे कौन कौन से फॉल्ट हो सकते हैं हम उसको देखेंगे और किस प्रकार से उसको रिपेयर करना है, किस प्रकार से फॉल्ट को दूर करना है, हम उसको भी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको हटाते हैं और इसको सॉकेट से इस तरह से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद अब हम पावर सप्लाई को चेक करेंगे कि पावर सप्लाई आउटपुट दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इसको चेक कर लिए कि एसी सप्लाई यहाँ पर आ रही है कि नहीं। उसके बाद हमको क्या चेक करना है, यहाँ पर जो आउटपुट निकलता है ये आउटपुट प्रॉपर निकल रहा है कि नहीं, इसको भी देख लेना है। तो लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद ही हम सर्किट को यहाँ से ओपन करते हैं। तो अभी देखिए ये जो हमारा वीडियो कार्ड के लिए सप्लाई जाती है यहाँ से यहाँ, इसमें कुछ कनेक्टर बने होते हैं, कुछ जैक बने होते हैं जिसको चेक करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे चेक करना है हम आपको बता दें। तो यहाँ पर वोल्टेज लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर वोल्टेज लिखा होता है। यहाँ पर लिखा है 3.3 और यहाँ पर लिखा है ग्राउंड, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 12, उसके बाद लिखा है 24 और उसके बाद फिर से ग्राउंड लिखा है और उसके बाद फिर से 5 वोल्ट लिखा है। तो इस तरह से वोल्टेज यहाँ पर लिखा है। तो इतने वोल्टेज यहाँ पर अगर डीसी के रूप में प्रोवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब सर्किट हमारा आउटपुट कर रही है, वीडियो कार्ड खराब है। लेकिन अगर यहाँ पर ये आउटपुट इतने वोल्ट नहीं कर रहे हैं तो इस सर्किट में ही कोई प्रॉब्लम है। तो चलिए हम यहाँ पर
पहले सप्लाई में लगा लेते हैं और लगाने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इसको हमने इसमें लगा लिया है और लगाने के बाद अब हम मल्टीमीटर को यहाँ पर रखेंगे और चेक करेंगे। प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो मल्टीमीटर को पहले हम डीसी रेंज पर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए मल्टीमीटर को डीसी रेंज पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 वोल्ट पे हमने सेलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर वोल्टेज को चेक करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये जो ब्लैक वाली प्रोब है इसको हम ग्राउंड पर रख लेते हैं और ग्राउंड पर रखने के बाद सारे पॉइंटों को चेक करते हैं, यहाँ पर जितने भी वायर यहाँ से आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारी प्रोब है ब्लैक वाली प्रोब को ग्राउंड पे रख देना है, कहीं भी आप रख सकते हैं। देखिए हमने इस पे रख दिया है और रख देने के बाद अब इसमें चेक करना है कि जहाँ पे जितना वोल्टेज लिखा है उतना वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं। हमने अभी 20 वोल्ट पे सेट किया है, तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। देखिए वहाँ पर 0.69 वोल्ट डीसी प्रोवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर पूरा का पूरा वोल्टेज मिल नहीं पा रहा है। देख सकते हैं आप 0.68 इस तरह से वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है, जबकि 3 वोल्ट प्रोवाइड होना चाहिए, तो 3 वोल्ट हो नहीं रहा है। अब ग्राउंड पे रखते हैं, ग्राउंड से ग्राउंड पे कुछ भी नहीं बताना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ग्राउंड से ग्राउंड पे कुछ नहीं बता रहा है। इसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट का जो टर्मिनल है उसको चेक करते हैं कि 12 वोल्ट यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट भी प्रॉपर तरीके से हमारा मिल नहीं रहा है। देख सकते हैं आप 12 वोल्ट प्रॉपर तरीके से मिल नहीं रहा है, यहाँ पर फ्लिकरिंग हो रही है। देखिए ये वोल्टेज सही नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एसएमपीएस में ही कोई ना कोई फॉल्ट है। अब हम 24 वोल्ट को भी चेक कर लेते हैं, 24 वोल्ट यहाँ पर मिल पा रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 3.56 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज मिलने चाहिए वो वोल्टेज मिल नहीं रहे, इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। 5 वोल्ट को भी चेक कर लेते, देखिए वहाँ पर 1.78 वोल्ट इस तरह से प्रोवाइड हो रहा है। इसका मतलब फॉल्ट इसमें ज़रूर है, उसको चेक करना है। कैसे चेक करना है हम आपको अभी स्टेप बाय स्टेप चेक करना सिखाते हैं। कोई भी वोल्टेज हमारा यहाँ पर प्रॉपर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ सर्किट में ज़रूर फॉल्ट है। तो चलिए अब हम इस पीसीबी को खोल लेते हैं और पीसीबी को खोलने के बाद इसको चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रैक किया जाता है। सारी चीज़ें हम आपको अभी डिटेल्स में बताने वाले हैं। देखिए पहले इस कनेक्टर को यहाँ से हटा लेना है। तो ये कनेक्टर यहाँ से हम इस तरह से हटा लेंगे। कनेक्टर के हट जाने के बाद अब हम पावर सप्लाई को निकालेंगे। पावर सप्लाई को निकालने के लिए 2 स्क्रू खोलने की आवश्यकता पड़ेगी, एक ये और एक यहाँ पर है। तो इन दोनों को हम ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे और खोलने के बाद पावर सप्लाई को बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के स्टेप बाय स्टेप इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं, दोनों स्क्रूओं को खोल लेना है इस तरह से और खोल लेने के बाद एसएमपीएस को बाहर निकाल देना है। और बाहर निकालने के बाद कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट करके सारी चीज़ों को चेक करना है। जो भी जैसे चेक करना है वैसे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से चेक करना है। अगर इस चैनल पर कुछ सीखने की चाहत रखते हैं तो आप सीख कर जाएंगे। अगर आप वीडियो को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सीखना है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए यहाँ पर जो वायर हैं उनको हम हटा लेते हैं, जो भी वायर यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए बाद में लगाया गया था वायर, इस तरह से इसको मोड़ मार के रखा गया है। इसको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और जो यहाँ पर लगा हुआ है स्विच को भी हम डिस्कनेक्ट यहाँ से कर लेते हैं। इस तरह से दोनों डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अब हम इस बॉक्स को इस साइड में रख देते हैं और अन्य चीज़ों को हम चेक करते हैं। देखिए ये हमारा कार्ड पावर सप्लाई कार्ड है और इस पावर सप्लाई कार्ड को रिपेयर करना है। स्टेप बाय स्टेप इसको सीखना है कि किस प्रकार से रिपेयर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अब शुरू करते हैं इसकी चेकिंग करना, किस प्रकार से कौन से कंपोनेंट को चेक करना है। अभी फ़िलहाल में हमने देखा कि यहाँ से जो आउटपुट वोल्टेज निकलना चाहिए वो आउटपुट वोल्टेज सारे के सारे नहीं निकल रहे हैं। कोई न कोई प्रॉब्लम इसमें ज़रूर है, कोई न कोई फॉल्ट इसमें ज़रूर है। तो पहले हम यहाँ पर देखिए प्राइमरी सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल और लाइन जाता है और न्यूट्रल लाइन जाने के बाद यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा हुआ है। तो हम फ्यूज़ को चेक कर लेते हैं कि फ्यूज़ हमारा सही है कि नहीं। फ्यूज़ को चेक कैसे करना है हम आपको अभी मल्टीमीटर के द्वारा चेक करके दिखा देते हैं। फ्यूज़ बॉक्स को इस तरह से खोलना है और इस तरह से खोलने के बाद फ्यूज़ को यहाँ से इस तरह से निकाल लेना है और निकाल लेने के बाद इसको चेक करना है मल्टीमीटर के द्वारा। यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर को रख लेना है कंटिन्यूटी रेंज पे। अब ये कंटिन्यूटी रेंज क्या होता है यहाँ पर हम आपको बता दें। तो यहाँ पर रखने से बीप की आवाज़ आएगी और रीडिंग 0-0 हो जाएगी। तो ये हमारा कंटिन्यूटी रेंज कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रीडिंग है ये 0-0 हो गई और बीप की आवाज़ आ रही है, मतलब ये कंटिन्यूटी रेंज पर मल्टीमीटर हमारा सेलेक्ट हो चुका है। और इसी पर रख के फ्यूज़ को चेक करते हैं तो यहाँ पर भी बीप की आवाज़ आनी चाहिए। तो इस तरह से फ्यूज़ को चेक कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूज़ का फॉल्ट नहीं है, मतलब फ्यूज़ हमारा सही है, ओके है। तो इसको हम इसमें बॉक्स में लगा देते हैं।
तो फ्यूज हमारा ओके है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो फ्यूज से कोई भी दिक्कत नहीं है इस सर्किट को। तो चलिए फ्यूज को हम यहाँ पर लगा दिए। फ्यूज को लगा देने के बाद अब देखिए क्या क्या चीज़ें चेक करनी है हम आपको बता दें। तो यहाँ पर देखिए ये कॉयल है, कॉयल को चेक कर लेना है। तो चलिए हम कॉयल को भी चेक कर लेते हैं। कॉयल को कैसे चेक करना है, इसका प्राइमरी सेकेंडरी 2 सेक्शन होते हैं। तो इन दोनों सेक्शनों का ये जो दोनों पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, एक ये है, मतलब 2 सेक्शन अलग अलग होते हैं। इन दोनों को चेक कर लेना है। बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ आती है तो कॉयल हमारा सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बीप की आवाज़ आ रही है, मतलब कॉयल सही है। इस पॉइंट पर भी बीप की आवाज़ आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये भी कॉयल हमारा सही है, यानी कि जो कॉयल है, कॉयल का दोनों सेक्शन सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम चलते हैं, आगे कंपोनेंट को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए डायोड लगे हुए हैं, डायोड को भी हमको चेक कर लेना होता है। तो डायोड को हम चेक करते हैं। ये एक तरफ से रीडिंग देना चाहिए, एक तरफ से रीडिंग नहीं देना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस साइड से तो रीडिंग नहीं दे रहा है। अब हम इसको लगाते हैं इस साइड में, यानी कि प्रोब को चेंज कर देते हैं, प्लस को प्लस, माइनस को माइनस लगा देते हैं। तो इस टाइम पे रीडिंग आनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायोड हमारा ओके है, कोई सी प्रकार की कोई दिक्कत डायोड में नहीं है। हाँ, इस डायोड को चेक कर लेते हैं। देखिए ये भी डायोड हमारा ओके है, एक तरफ से रीडिंग नहीं देगा। एक तरफ से रीडिंग देगा तो हम इसको दोनों तरफ से इस तरह से लगा के प्रॉपर तरीके से चेक कर लेंगे। तो यह भी हमारा डायोड ओके है, कोई समस्या नहीं है इसमें भी। अगले डायोड को भी चेक कर लेते हैं इस तरह से। देखिए ये भी अगला डायोड भी हमारा सही है। इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में भी चेक कर लेते हैं। देखिए रिवर्स डायरेक्शन में कोई कंटिन्यूटी रीडिंग नहीं आ रही है, मतलब हमारा डायोड ओके है। हम इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी डायोड हमारा ओके है, इसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं दिख रही है। तो इस प्रकार से लगभग हमारी जो डायोड हैं और हमारी जो कॉयल है और ये हमारा फ्यूज, ये सारी चीज़ें चेक हो गई हैं यहाँ पे। अब हम आगे चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए रजिस्टर्स को भी चेक कर लेते हैं इस तरह से। देखिए ये रजिस्टर्स अभी कुछ शो नहीं कर रहा है। इस रजिस्टर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रजिस्टर जो है यहाँ पर बीप की आवाज़ कर रहा है। तो ये रजिस्टर भी हमारा ओके ही है। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कोई भी रीडिंग वगैरह नहीं आ रही है। हो सकता है ये रजिस्टर ज़्यादा ओम का हो, तो इसको हम चेक कर लेते हैं इस तरह से। इस पर रखे, देखिए कोई भी रीडिंग नहीं आई, इसका मतलब रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए रेंज को बढ़ा दिए। रेंज को बढ़ाने के बाद भी कोई रीडिंग नहीं आ रही है। थोड़ा सा रेंज को और बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या इस पर रीडिंग आ जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पर भी रीडिंग नहीं आ रही है। थोड़ी सी रेंज को हम और बढ़ा देते हैं, इस पर चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर भी देखिए कोई भी रीडिंग वगैरह नहीं आ रही है। आगे चेक करते हैं। यहाँ पर 200 के देखिए यहाँ पर रीडिंग आ रही है, मतलब ये हमारा रजिस्टर ओके है, किसी प्रकार की कोई समस्या इस रजिस्टर से भी नहीं है। आगे यहाँ पर देखिए एक डायोड लगा हुआ है। डायोड को हम कंटिन्यूटी रेंज पर सेलेक्ट करके चेक करेंगे। तो डायोड को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए डायोड भी ओके हमारा है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको अगर अंत तक सीखना है तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं सीखना है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। देखिए ये भी डायोड ओके है और ये डायोड चेक कर लेते हैं। तो ये भी डायोड हमारा ओके ही है, इसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर डायोड में भी नहीं है। ये रजिस्टर एक अंदर वाला लगा हुआ है, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये भी हमारा रजिस्टर भी सही है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या बचते हैं। ये एक हमारा C8 ये वाला कैपेसिटर बच रहा है, और एक हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ये वाला बच रहा है, और ये एक डिस्क टाइप कैपेसिटर ये बच रहा है। तीनों चीज़ों को हम इस साइड से चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसके टर्मिनल यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो बॉक्स टाइप कैपेसिटर को चेक करने पर बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब ये हमारा कैपेसिटर ओके है। और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है, सिरेमिक कैपेसिटर, इसको हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर भी रीडिंग आ रही है, वो शायद डायोड की रीडिंग आ रही है। हाँ, कैपेसिटर को चेक करते समय बीप की आवाज़ बस नहीं आनी चाहिए, बाकी सब ओके है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। और इस कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो यहाँ पर लगाया गया है, इसको चेक करते हैं। देखिए ये इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कैपेसिटर भी ओके है। कैपेसिटर से बीप की आवाज़ अगर आती है तो समझिए कि कैपेसिटर हमारा ख़राब है। तो यहाँ के सारे कंपोनेंट चेक हो गए आईसी को छोड़ के। और एक हमारा C6 कैपेसिटर लगा है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है, ये यहाँ से ये वाला पॉइंट है, इसको हम चेक कर लेते हैं इस तरह से। तो ये भी कैपेसिटर के साथ बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कोई रीडिंग शो ना करे वो प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए कैपेसिटर से। किसी भी कैपेसिटर से अगर आप चेक कर रहे हैं तो बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए।
अब ये देखिए जो बड़ा वाला कैपेसिटर है, बड़े वाले कैपेसिटर को अभी चेक कर लेते हैं इस तरह से। देखिए बड़े वाले कैपेसिटर भी हमारा सही है, इसमें भी कोई बीप की आवाज़ वगैरह नहीं आ रही है। मतलब जो हमारा प्राइमरी सेक्शन है ये तो हमारा ओके है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं प्राइमरी सेक्शन में। अब सेकेंडरी सेक्शन की बात करें तो सेकेंडरी सेक्शन को चेक करना होता है। सेकेंडरी सेक्शन को चेक करने के लिए यहाँ पर देखिए एक हमारा SM ट्रांसफार्मर है। ये SM ट्रांसफार्मर जो होता है ये क्या करता है, अलग अलग सप्लाई प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर जो 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, कहीं 3.5 वोल्ट, कहीं 24 वोल्ट इस तरह से मिल रहा है ना, ये अलग अलग सप्लाई को प्रोवाइड करके इन डायोडों में भेजता है, जिसकी वजह से रेगुलेट होकर सप्लाई यहाँ तक आती है। तो यहाँ पर देखिए कंपोनेंट को चेक करना आपको आना चाहिए। अगर कंपोनेंट को चेक करना आता है तो आप सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब जो भी डायोड है इन डायोडों को भी चेक कर लेते हैं। सेकेंडरी सेक्शन में हम आ चुके हैं और सेकेंडरी सेक्शन में चेक कर लेना है कोई डायोड शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। यहाँ पर देखिए फिलहाल में ये भी डायोड हमारा ओके है, कोई समस्या यहाँ पर इस डायोड में भी नहीं है। ये एक तरफ से रीडिंग दे रहा है, एक तरफ से रीडिंग नहीं दे रहा है, इसको चेक कर लेना है। यहाँ पर देखिए इस डायोड को चेक करना है, एक तरफ से रीडिंग तो नहीं दे रहा है, दूसरी तरफ से रीडिंग देगा। तो यहाँ पर देखिए अगर दूसरी तरफ से रीडिंग दे रहा है तो ये भी हमारा डायोड ओके है, देख सकते हैं आप, ये भी हमारा डायोड ओके है, कोई समस्या नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं अगले वाले डायोड को, तो ये भी हमारा डायोड ओके है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे वाले डायोड को चेक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरफ से रीडिंग तो नहीं दे रहा है, इस तरफ से रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा डायोड ओके है। अगले डायोड को चेक करते हैं, ये हमारा एक डायोड लगा हुआ है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीप की आवाज़ कर रहा है, बीप की आवाज़ हो सकता है किसी कंपोनेंट की वजह से भी कर रहा हो। तो दोनों तरफ से हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए दोनों तरफ से ही बीप की आवाज़ कर रहा है। और ये जो बड़ा वाला डायोड है इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डायोड से बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, शॉर्टिंग दिखा रहा है इसका मतलब। तो ये जो हमारा डायोड है ये वाला तो डायोड सही है, बट अभी जो पिछला वाला डायोड हमने चेक किया उस पर थोड़ा सा डाउट जा रहा है। तो उस डायोड को हम अभी निकाल के चेक करते हैं। निकाल के चेक करने के बाद पूरी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि वो डायोड किस प्रकार से क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। तो अभी देखिए फ़िलहाल में ये हमारे जो जितने भी डायोड यहाँ पर हमने चेक किए सारे डायोड सही हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। एक रजिस्टर यहाँ पर चेक करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए ये रजिस्टर भी हमारा सही है, ओके है, कोई समस्या नहीं इसमें भी। और यहाँ पर देखिए एक हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है जो प्राइमरी सेक्शन से सेकेंडरी सेक्शन में जोड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी हमारा कैपेसिटर सही है। ऑप्टो कपलर आईसी को भी चेक कर लेते हैं लगे हाथ। यहाँ पर देखिए एक साइड से ये रीडिंग देता है, एक साइड से रीडिंग नहीं देता है। तो यहाँ पर देखिए इंफ्रारेड एलईडी जो इसकी होती है उसको हम चेक करना है भी। और इस साइड में तो हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि फोटो ट्रांजिस्टर होता है। फोटो ट्रांजिस्टर में देखिए इस तरह से रीडिंग आ रही है, हो सकता है ये एक्टिव थोड़ा सा हो या फिर डायोड की वजह से ये दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एक तरफ से कोई रीडिंग नहीं है। तो ये जो हमारा ऑप्टो कपलर आईसी है ये ऑप्टो कपलर आईसी भी इस तरह से चेक की जा सकती है। ऑप्टो कपलर आईसी की सेपरेट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो लिस्ट में जाएं और वहाँ पर ऑप्टो कपलर आईसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए C7 इस कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं, ये कैपेसिटर कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर भी ओके है, कोई भी बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब जो हमारा कैपेसिटर है वो सही माना जाएगा, ओके माना जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक हमारा ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर में 3 लेग होते हैं, किसी भी लेग से किसी भी लेग पर बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो चलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पर ये हमारा ट्रांजिस्टर ओके दिखाई दे रहा है, मतलब किसी भी पिन से किसी पिन पर बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये ओके है, कोई समस्या इस ट्रांजिस्टर में भी नहीं है। देखिए किसी भी 2 पिन पर बीप की आवाज़ अगर आए तो ट्रांजिस्टर को सही नहीं माना जाता है, ख़राब माना जाता है। तो इस तरह से हमने सभी कंपोनेंटों को लगभग चेक ही कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पर बचता है एक हमारा ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये वाला और ये वाला, ये वाला। इन सभी कैपेसिटरों को चेक कर लेते हैं। चेक कैसे किया जाता है हम आपको मेथड बता देते हैं। यहाँ पर देखिए पहले तो हम ये जो इंडक्टर है इंडक्टर को चेक करते हैं। इंडक्टर में बीप की आवाज़ आनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप इंडक्टर में बीप की आवाज़ आ रही है, कोई समस्या नहीं। इस कैपेसिटर में कोई भी बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हाँ रीडिंग आ सकती है, रीडिंग आके गायब भी हो सकती है, लेकिन बीप की आवाज़ अगर आ रही है तो फिर कैपेसिटर में कोई ना कोई प्रॉब्लम अवश्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये बीप की आवाज़ कर रहा है, इसमें थोड़ा सा डाउट जा रहा है। तो इसको अभी हम चेक करेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि एक डायोड ही हमारा बीप की आवाज़ कर रहा था, तो हो सकता है उसी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, और भी जो कैपेसिटर हैं वो लगभग सही ही है, कोई प्रॉब्लम उन कैपेसिटरों में नहीं है। तो हमारा कुल मिला के फॉल्ट एक ही जगह से दिखाई दे रहा है। एक हमारा ये वाला सेक्शन है, ये वाला जो डायोड है, ये डायोड हमारा शॉर्टिंग दिखा रहा है, हाफ शॉर्टिंग दिखा रहा है, फुल शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रहा, हाफ शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से निकालते हैं, इसके एक तरफ से डिसोल्ड करके इसको ओपन कर देते हैं, और ओपन करने के बाद देखते हैं कि यहाँ से क्या फॉल्ट है इसका। तो चलिए सोल्डर के द्वारा हम इसको डिसोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरह से इसको डिसोल्ड करना है। ट्रैक नहीं टूटनी चाहिए डिसोल्ड करते समय, इस बात का विशेष ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरह से इसको बढ़िया तरीके से, प्रॉपर तरीके से डिसोल्ड कर लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं डायोड के नीचे थोड़ा सा काला पड़ गया है, आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। डायोड के नीचे थोड़ा सा काला पड़ गया, इसका मतलब ये डायोड फॉल्टी हो चुका है। इस डायोड को हम एक बार इस तरह से निकालने के बाद चेक कर लेते हैं, और चेक करने के बाद यहाँ पर दूसरा नया डायोड प्रयोग करेंगे, तो ये प्रॉब्लम हमारी हो सकती है कि दूर हो जाए। तो चलिए हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं, और हटाने के बाद इसके स्थान पर हम नया डायोड प्रयोग करेंगे। तो ये डायोड हमारा निकल चुका है। अब इस डायोड को हम पहले चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, ये डायोड शॉर्टिंग दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है इस टाइम। तो यहाँ पर देखिए, इसको इस तरह से लगा लेना है, और लगाने के बाद इसको चेक कर लेना है कि डायोड शॉर्टिंग दिखा रहा है कि नहीं। देखिए बिल्कुल ये डायोड हमारा शॉर्टिंग दिखा रहा है। और पहली बात तो डायोड की प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि दोनों तरफ से एक तरफ से रीडिंग दिखाना चाहिए, एक तरफ से नहीं दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों तरफ से दिखा रहा है, इसका मतलब कि ये डायोड हमारा फॉल्ट है। इस डायोड के स्थान पर हमको दूसरा डायोड लगा देना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये लिखा है FR, उसके बाद 07, यहाँ पर नंबर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो हम दूसरी सर्किट से निकालकर इस डायोड के स्थान पर दूसरा डायोड प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने के बाद देखते हैं हमारी प्रॉब्लम दूर हो पाती है कि नहीं। तो चलिए हम इस डायोड को इस तरह से, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रांगा यहाँ पर लग गया था, तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं ताकि ये सर्किट पूरी तरह से हमारी साफ रहे, सेफ रहे। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक और सर्किट है, इस सर्किट में वही डायोड लगा हुआ है। हम इस डायोड को यहाँ से निकालते हैं, और निकालने के बाद नया प्रयोग करते हैं। पहले इसको हम सर्किट में लगे लगे चेक कर लेते हैं कि डायोड हमारा सही है कि नहीं, ओके है कि नहीं। तो देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए डायोड हमारा ओके है, ये रीडिंग एक तरफ से दिखा रहा है, एक तरफ से नहीं दिखाना चाहिए जी, बिल्कुल प्रॉपर है ये डायोड। और इस डायोड को निकालना है, और निकालने के बाद वहाँ पर प्रयोग करना है इसको। तो हो सकता है ये सर्किट की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए। अगर उसके अलावा और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो उसको भी देखा जाएगा क्या प्रॉब्लम हो सकती है और भी। तो चलिए इस डायोड को हम निकाल लेते हैं यहाँ से। इसका जो टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल है, इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं इस तरह से, और इधर से भी खोल लेते हैं। ये इसको इस तरह से दबाएंगे तो ये बाहर की तरफ फेंक देगा, ये निकल गया है। और इस साइड का भी टर्मिनल हम खोल देंगे। डायोड हमारा निकल चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये डायोड है। इस डायोड को हम निकालते हैं। ये फास्ट रिकवरी डायोड होता है, यहाँ पर लिखा होता है FR। तो इसको हम इसके स्थान पर लगाते हैं, देखते हैं कि इस डायोड के लगाने के बाद हमारी सर्किट जो है वो चल पाती है कि नहीं। हालांकि चल जाना चाहिए क्योंकि फॉल्ट यहाँ पर यही दिख रहा है। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं। यहाँ पर इसको लगाना है, देख सकते हैं आप किस तरह से इसको लगाना है। ये जो पट्टी दिख रही है ना, ये पट्टी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पट्टी जो है ना वो सिल्वर पट्टी को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायोड में एक तरफ सिल्वर पट्टी होती है, उस सिल्वर पट्टी को इधर ही लगाना है। तो चलिए हम इसी तरह से इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं, लगा लेते हैं। देखिए डायोड के दोनों टर्मिनल इधर हमको मिल चुके हैं। अब हम यहाँ पर सोल्ड कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, और सोल्ड करने के बाद हम इस सर्किट को चलाकर दिखाएंगे कि ये सर्किट हमारी प्रॉपर चल पा रही है कि नहीं चल पा रही है। एक पॉइंट यहाँ पर सोल्ड हो चुका है, दूसरे पॉइंट को भी हम सोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर सोल्ड हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा सर्किट को साफ करके अब हम इसको सप्लाई में लगाते हैं, और लगा के चेक कर लेते हैं कि ये हमारा सप्लाई रिपेयर हो पाई या नहीं हो पाई, सही हो पाया कि नहीं सही हो पाया। हम इस चीज़ को देख लेते हैं। चलिए हम दोनों पॉइंटों को, पहले दोनों वायरों को जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद दिखाते हैं कि ये हमारी सर्किट काम कर रही है या नहीं कर रही है। यहाँ पर देखिए जो रबड़ होते हैं इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं ताकि जो नीचे का सर्किट है ये इस पर टच ना हो। अब यहाँ पर सोल्ड कर लेंगे दोनों पॉइंटों को। एक पॉइंट को यहाँ पे सोल्ड करना है और दूसरे वाले पॉइंट को यहाँ पर सोल्ड करना है। इसको हम थोड़ा सा छील के सही कर लेते हैं क्योंकि एसी में बांधा गया था। अब इसको सोल्ड कर लेना है। चलिए इसको यहाँ पे सोल्ड कर लेते हैं, और जो इसका आउटपुट है इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। लगाने के बाद देखते हैं कि क्या ये हमारा
सप्लाई चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है, इस चीज़ को देख लेना है, चेक कर लेना है। चलिए इसको पहले सीरीज़ में हम लगा के चेक कर लेते हैं सीरीज़ में काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए सीरीज़ में हमने लगाया और ये हमारा DTH कार्ड चल पड़ा है। आप देख सकते हैं इसका जो LED है वो ब्लिंक कर रहा है और यहाँ पर ये ऑन का जो सिंबल है वो भी बन रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो किसी भी कोई भी DTH का SMPS रहेगा उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट को ढूंढते जाइए, जहां पर भी फॉल्ट आपको मिले, जहां पर लगे कि ये हमारा फॉल्ट हो सकता है, आपको उसी चीज़ को चेंज करना है, उसी चीज़ को बदलना है, उसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपको कोई भी चीज़ रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कंपोनेंटों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको कंपोनेंटों की प्रॉपर जानकारी है, सारी चीज़ों को चेक करने आता है, तो आप प्रॉपर तरीके से किसी भी SMPS को रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि ये वीडियो इस मकसद से बनाई गई थी कि इसमें कोई भी फॉल्ट का पता नहीं था कि इसमें किस प्रकार का फॉल्ट है, कैसा फॉल्ट है। इसीलिए हमने आपको शुरू से ही चेक करके लास्ट तक लेके गए और वहाँ पर आपको दिखाई दिया कि ये हमारा फॉल्ट था और उस फॉल्ट को हमने यहाँ पर रिपेयर किया, उस फॉल्ट को सही किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर इस वीडियो से कोई शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।